हरे कृष्णा। तो कितने लोग यहाँ पहली बार आए हैं के लिए? अच्छा, तो पहले कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम लोग एक भगवान का भजन गाते हैं। तो काफ़ी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सरल ही है। तो मैं गाऊंगा तो पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करना। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा, कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा माधव श्री राधे। जयो राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जयो कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम। जयो जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जयो सुदर्शना। जयो गौरनिताय जयो गौरनिताय। प्रभुपाद जयो प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। स्कॉन फाउंडर आचार्य बिबडी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। गुरु गौरांग की जय। तो आप सबको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर बस। तो आज हम
इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। भगवत गीता का 3रा अध्याय, श्लोक संख्या 28। तो पहले मैं दोहराऊंगा, फिर आप लोग प्रयास करना दोहराने का। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्मा विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्मा विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्मा विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। कोई दोहराना चाहेगा? तत्त्ववित्तो महाबाहो और कोई? और कोई? पीछे कोई? तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्मा विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। तत्त्ववित्त परम सत्य को जानने वाला, तो लेकिन महाबाहो हे विशाल भुजाओं वाले, गुणकर्मा भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के, विभागयो भेद के, गुणा इंद्रियां, गुणेशु इंद्रिय तृप्ति में, वर्तन्ते तत्पर रहती है, इति इस प्रकार, मत्वा मानकर, ना कभी नहीं, सज्जते असत्य होता है। अनुवाद। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म में, माफ कीजिएगा, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चिदानंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि यह परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है।
श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है वह तत्वविद तो कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की संध्याकालीन भगवत गीता कक्षा में। तो सबसे पहले आपसे मैं निवेदन करूंगा आप लोग थोड़ा सा आगे आगे आ जाइए, क्योंकि जो दर्शन करने आएंगे उनको बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इससे पहले वाले जो कल के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो खुद को क्या मानता है? कर्ता मानता है, कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। जैसे एक परिवार में देखें तो एक पिता खुद को कर्ता मानता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो परिवार का अर्जन कैसे होगा। इसी प्रकार एक कंपनी में हम देखते हैं किसी बॉस को, तो एक बॉस खुद को सोचता है कि अगर मैं कंपनी को मैनेज नहीं करूँगा तो कंपनी प्रोग्रेस नहीं करेगी। तो इसी प्रकार ये अज्ञानता का लक्षण है कि भगवान बता रहे हैं कि कर्ता हम इति मन्यते, कि प्रकृति के गुणों में आके व्यक्ति क्या सोचता है कि सब कुछ मैं करने वाला हूँ। और इस संसार में सबसे बड़ा हमारा दुख का कारण क्या है कि हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे हिसाब से हो, और जब वो नहीं होती तो क्या होता है? वो हमारे दुखों का कारण बनता है। तो इसी प्रकार भगवान जब बता रहे हैं कि सारी चीज़ें क्या हो रही है? प्रकृति के गुणों द्वारा स्वभावतः खुद से ही हो रही है, कि भगवान की जो शक्तियां हैं भौतिक जगत में ये सारे कार्य खुद कर रही है। लेकिन एक मूढ़ा व्यक्ति क्या सोचता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार भगवान ने पिछले श्लोक में ये बताया। लेकिन अब भगवान बता रहे कि अगर वो व्यक्ति अज्ञानता में ये सब चीज़ें मानता है कि ये कर्ता मैं हूँ, तो लेकिन वास्तव में कर्ता कौन है? तो वो आज के श्लोक में भगवान बता रहे कि वास्तव में कर्ता कौन है और कौन भगवान को जानने वाला है। तो आप में से कितने लोग हैं जो भगवान पर यकीन करते हैं, और कितने लोग हैं जो नहीं करते हैं, और कितने लोग हैं जो कंफ्यूज हैं? तो आज से पहले हो सकता है कि शायद हमारे माता पिता की कृपा रही होगी कि हमें उन्होंने बचपन से रामायण या ये हमारे जो भी ग्रंथ हैं ये पढ़ाए। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो हो सकता है कि अगर हम इतने भाग्यशाली रहे हैं कि हमारे दादा दादी ने हमें ये जो ग्रंथ पढ़ाए हैं, रामायण पढ़ाई है या भागवत पढ़ाई है या गीता पढ़ाई है, जिसके संस्कार के कारण क्या हुआ कि हम बचपन से ही भगवान की भक्ति कर रहे थे। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि लोगों को साइंस के ऊपर इतना विश्वास है कि वो लोग भगवान की छवि को दबा चुके हैं, है ना। कि
अगर मैं यहाँ प्रार्थना करने आया हूँ भगवान से और भगवान से मैंने प्रार्थना की, अगर वो पूरी ना हो तो क्या करता हूँ, तो भगवान से मेरा भरोसा उड़ जाता है कि ये तो केवल एक पत्थर की मूर्ति है और इससे कुछ नहीं होगा। तो इसी प्रकार आप भगवान बता रहे हैं कि इस श्लोक में कि तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्मा विभागयो, कि हे महाबाहो भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो कल के वर्ष में भगवान ने बताया कि एक मूढ़ा व्यक्ति जो भगवान की मतलब भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करता है, वो खुद को कर्ता मानता है, लेकिन अब भगवान बताएंगे कि आखिर वास्तव में मुझे जानने वाला कौन है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि तत्ववित्तु, कि जो व्यक्ति तत्व से मेरे को जानता है। अगर हम सिंपल कहें कि अगर आप पहली बार भगवान के दर्शन कर रहे हो तो क्या आप भगवान के विषय में जान जाओगे? इससे पहले अगर आपने कभी नहीं सुना है उनके विषय में तो आप जान जाओगे उनके विषय में? अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे हो तो नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? उसके विषय में जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जो तत्ववित्त व्यक्ति है, जो भगवान को तत्व से जानता है ना, कि भगवान कहते तत्व देह पुनर्जन्म नेति, जो मेरे को तत्व से जानता है ऐसा व्यक्ति क्या होता है, पुनः इस भौतिक जगत में अवतीर्ण नहीं होता है या दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो अब तत्व में क्या है कि भगवान को 3 रूपों में पूजा जाता है। एक तो जो ब्रह्म के रूप में कि भगवान एक ज्योति हैं लेकिन परम ब्रह्म है ना, एक परमात्मा के रूप में कि जो सबके हृदय में विराजमान है, और तीसरा भगवान के श्री विग्रह के रूप में कि जो हमारे साक्षात सामने विराजमान है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो शास्त्रों की शरण लेता है, ऐसा व्यक्ति जानता है कि शास्त्रों के अनुसार जिस मतलब डिस्क्रिप्शन का वर्णन हुआ है कि भगवान वास्तव में कौन है ना, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, भगवान को जानता है। इसी प्रकार जो देवी देवता होते हैं, वो देवी देवता भी यहाँ तक मतलब कंफ्यूज थे कि आखिर परम भगवान है कौन। हमने कितना सुना होगा कि शिव जी परम भगवान है, या ब्रह्मा जी परम भगवान है, या विष्णु जी परम भगवान है ना। ये हमारे साथ ही नहीं है कि हम लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, ये देवी देवता के लोक में भी ये कन्फ्यूज़न होती है। तो इसी प्रकार एक बार भृगु मुनि जो एक बहुत सर्वश्रेष्ठ मतलब माने जाते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनसे देवी देवताओं ने प्रार्थना की कि आप पता लगाइए कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो भृगु मुनि ने देवताओं की इस जिज्ञासा को सुलझाने के लिए क्या किया कि सबसे पहले वो शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो क्या हुआ बदले में, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे पुत्र भृगु आए और मुझे प्रणाम नहीं किया, तो क्या हुआ, वो क्रुद्ध हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया, उस अपने क्रोध को रोक लिया, उसको शो नहीं किया। तो जब ये देखा भृगु मुनि ने, तो वो समझ गए कि ये इनको क्रोध आता है, तो इसका मतलब ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। ऐसे वो शिव जी के पास जाते हैं, तो शिव जी को जब शिव जी उनके गले लगाने वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको मना करते हैं, कहते कि आप इतने गंदे हो, ये राख आपने शरीर पे लगाई हुई है, आप स्वच्छ नहीं रहते। तो क्या हुआ, शिव जी उनको मारने का प्रयास करने लगे। तो पार्वती जी ने उनको बचाया। तो वहाँ भी वो समझ गए कि ये भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इनको भी क्रोध आता है। लेकिन जब वो विष्णु जी के पास गए और जब उन्होंने इतनी मतलब एक कहते हैं कि ना कि एक्सट्रीम परीक्षा ली कि भगवान की छाती पर लात मारी, और तो भी भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान का क्या लक्षण है कि भगवान कह रहे हैं कि आपके इन कोमल चरणों को मेरी वज्र जैसी छाती पे मतलब मारा जब आपने, तो उनको कष्ट नहीं हुआ। तो वहाँ पे भृगु मुनि समझ गए कि परम भगवान कौन है, भगवान विष्णु है। तो इसी प्रकार जो तत्ववादी व्यक्ति होता है वो भगवान को गुणों से जानता है। फिर आगे बता रहे हैं प्रभा जी बता रहे हैं कि तात्पर्य में कि परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है, वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है। तो अब एक व्यक्ति जिसने शास्त्रों की शरण ली है, ऐसा व्यक्ति जानता है कि मैं क्या हूँ, इस भौतिक शरीर में फंसा हुआ हूँ, और मेरा अल्टीमेटली क्या गोल है कि इस शरीर को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना, और जो हमारा जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परम भगवान को वापस जाना, धाम को वापस जाना, उसके लिए मैं तैयारी करूं। अब एक एग्जांपल लें कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो वो क्या करता है,
डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाके वो क्या करता है, ट्रीटमेंट लेता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर वापस आता है, फिर क्या करता है, फिर दोबारा अपने उन्हीं कार्यों में लगता है, फिर दोबारा, फिर बीमार हो जाता है, फिर हॉस्पिटल जाता है, फिर ठीक होता है, फिर वापस आता है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं है ना, कि व्यक्ति बीमार हो रहा है, ठीक भी हो रहा है, लेकिन ठीक क्यों हो रहा है? ताकि दोबारा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लग सके। तो इसी प्रकार ये भौतिक जगत, यहाँ पे हम अपना ये मनुष्य जीवन क्या कर रहे हैं, हम कर्म कांड में लगा रहे हैं, हम सोच रहे कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो शायद हमारा उद्धार होगा, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं है। जो गीता में बताया है भगवान ने, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, इन सबके परे भगवान ने क्या बताया? भक्ति योग। तो अगर हम ये सोचे कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, संसार में गरीबों का भला कर रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, तो ये सब चीजें हमें क्या करेगी? कुछ क्षण के लिए हमें सुखी बना सकती है, स्वर्ग ले जाके या उच्चतम लोकों में ले जाके, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब हमारे ये पुण्य खत्म हो जाएंगे तो पुनः हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे तो उससे क्या होगा? हम परम भगवान को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो तत्ववादी होता है, ऐसा व्यक्ति जानता है कि मुझे इस जीवन में रहते रहते कैसे भगवान की सेवा करनी है। तो आगे बता रहे हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है। तो बेसिकली हमारा क्या स्वरूप है? हम क्या हैं? हम दास हैं। लेकिन कितना हम सोचते हैं पूरे दिन में कि हम भगवान के दास हैं? कभी लगता है हमें? और एक दास का क्या कार्य होता है? मालिक की सेवा करना। जब हम भगवान के अंश हैं तो एक अंश होने के नाते हमारा स्वाभाविक एक दायित्व है कि हमें अंश की सेवा करनी है, कि जो हमें जन्म देने वाले हैं या जिनसे हम प्रकट हुए हैं, स्वाभाविक है कि उनके लिए हमें उनकी सेवा करनी। जैसे एक राजा का बेटा है, क्या राजा का बेटा राजा की सेवा करने के लिए पैसे लेता है? या नॉर्मल देखें कि आपकी कोई संतान है, आपकी सेवा करने के लिए पैसे लेती है? लेकिन आज के समय में ऐसा होता है कलयुग में। तो इसी प्रकार जब एक पुत्र अपने पिता की सेवा के लिए कोई धन नहीं लेता, निष्कपट भाव से पिता की सेवा करता है, क्यों? क्योंकि पिता ने उसको जन्म दिया है ना। तो इसी प्रकार बेटे का स्वाभाविक दायित्व है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। लेकिन इसी प्रकार जब हम देखें जो परम भगवान, जो परम पिता हैं, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, सारे जीवों की रचना की है, तो हमारा भी एक स्वाभाविक कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें, है ना। लेकिन क्या होता है, माया के चक्कर में हम ऐसा फंस जाते हैं कि हम भगवान को नहीं जान पाते। लेकिन जो तत्ववादी होता है, कहा जाता है कि तत्ववादी व्यक्ति क्योंकि भगवान तत्व से जानता है, तो ऐसा व्यक्ति माया के चंगुल में नहीं फंसता है। हमें ऊपरी तौर पे लगता है कि वो व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, कि अगर मान के चलें कि अगर कोई साधु व्यक्ति है और वो साधु व्यक्ति अगर किसी महंगी गाड़ी में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको बाहरी रूप से जज करेंगे कि ये कैसा साधु है, कितनी महंगी गाड़ी में जा रहा है। लेकिन हम उसके आंतरिक भाव को नहीं जानते कि ऐसा व्यक्ति ऐसी महंगी चीज़ों से अनासक्त होते हुए भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है ना। तो क्योंकि हर चीज़ भगवान की बनाई है और हमारा पूरा कर्तव्य है कि हम उसे पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाएं। अगर मुझे कोई गाड़ी लेनी है, बिल्कुल लो, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैं एक ना मतलब इस गाड़ी का प्रयोग ज़्यादातर क्या करूँगा कि भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास, है ना। कि मैं मंदिर जाने के लिए प्रयास करूँगा, हफ्ते में एक दिन जाने का प्रयास करूँगा, है ना। तो हमें ये भी करना है। तो इसी प्रकार आगे बता रहे हैं कि और अंश के स्वरूप में जानता है जो सच्चिदानंद है। तो भगवान का एक स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है कि भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं और उनका अंश होने के नाते हम भी क्या है? एक आनंदित हैं। लेकिन क्या करते हैं हम? अब एक और मैं उदाहरण के साथ समझाऊं तो एक करोड़पति व्यक्ति का बेटा है और वो क्या कर रहा है? अपने पिता को भूल के मेहनत कर रहा है, कमाने का प्रयास कर रहा है, खूब श्रम कर रहा है और क्या कर रहा है? कष्टों को सहते हुए अपना जीवन यापन करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उसका जो बॉस है कंपनी का, वो जानता है कि इसके जो पिता हैं बहुत बड़े करोड़पति हैं, तो इसको कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा वो कष्ट क्यों सह रहा है?
अब इसमें किसकी गलती है? उसके पिता की गलती है, बेटे की गलती है? क्या लगता है आपको? बेटे की गलती है, क्योंकि बेटा जानता है कि मेरे पिता करोड़पति है, लेकिन तो भी वो क्या कर रहा है? मेहनत करने का प्रयास कर रहा है अपने पिता से दूर होके, है ना। तो इसी प्रकार हम भगवान के अंश हैं, और भगवान क्या है? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। भगवान ने कितने ब्रह्मांडों को, असंख्य, कहा जाता है कि एक मटके के अंदर अगर राई के दाने भी रख दो, तो एक राई का दाना अगर आप हटा भी दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार असंख्य कोटि ब्रह्मांड के भगवान क्या है? नायक है। और भगवान के एक श्वास से ना जाने कितने ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, कितने उनके रोम छिद्र से कितनी जीव आत्माएं निकलती हैं, और भगवान हर परिस्थिति में क्या होते हैं? परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान। तो ऐसे परम भगवान के हम अंश होने के नाते तो क्या है? स्वाभाविकता है, हम जब परम पिता सच्चिदानंद हैं, वो हमें सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, लेकिन तो भी क्या करते हैं? हम अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण उसे द्वेष करके इस भौतिक कष्टों को झेलते हैं, है ना। कि जब हम अज्ञानता में होते हैं तो अज्ञानता में क्या होता है? हमें कष्ट को झेलना ही पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि कोई अपने कर्मों से बच नहीं सकता है। जिसने जैसा कर्म किया है वो उसको झेलना ही पड़ेगा। कहा जाता है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, है ना। कि पहला होता है इमीडिएटली कर्म, इमीडिएटली रिएक्शन होना, कि व्यक्ति अगर किसी ऐसी परिस्थिति में जिससे वो निकलने का प्रयास नहीं कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? तुरंत उस चीज पे कार्य करता है। मान के चलो कि अगर कोई व्यक्ति किसी मतलब ऐसी परिस्थिति में कि वो उससे काफ़ी दुखी है, वो नहीं निकल पा रहा है, तो वो किसी को भी मार सकता है। अगर उसको उसका समाधान नहीं दिखेगा तो वो तुरंत क्या करेगा? किसी को भी मार देगा। तो ये होता है तुरंत उसका परिणाम मिलना। दूसरा होता है कि अगर हमने किसी जन्म में, किसी भी जन्म में हमने यदि कोई कार्य किए हैं, कोई कर्म किए हैं, किसी को मारा है, तो क्या होता है? उसका रिएक्शन भी हमें किसी ना किसी जन्म में झेलना पड़ता है ना। और इसी प्रकार तीसरा क्या होता है कि इस संसार में जब हम जन्म लेते हैं अपने कर्मों के कारण, तो क्या करना पड़ता है? हमें दुखों को सहना पड़ता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कि इस चीज से कोई बच नहीं सकता। आज साइंटिस्ट कितना भी इनोग्रेशन कर लें, कितनी भी डेवलपमेंट कर लें, या कितने भी आप खोज कर लें, लेकिन वो भी अल्टीमेटली क्या करेंगे? इस मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जितना ही प्रयास कर लें, लेकिन अभी तक वो प्राप्त नहीं कर पाए। एक मैं नाम भूल रहा हूँ कि एक स्टडी की थी कि एक अमीर व्यक्ति था, और उसने क्या किया? जब वो मरने वाला था तो उसने कहा साइंटिस्ट को कि आप मेरे शरीर को इस्तेमाल कीजिए, मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप मुझे पुनः जीवित कर देंगे। तो उसको ना जाने कितने सालों तक ऑयल के अंदर रखा गया, लेकिन आज तक वो व्यक्ति जीवित नहीं हुआ। क्योंकि हमें जानना चाहिए कि अल्टीमेटली कर्ता कौन है? भगवान है। और जब हम ये सोचते हैं कि हम इस मृत्यु पे भी विजय पालेंगे, तो फिर हम क्या सोचते हैं? कर्ता हम इति मन्यते। जैसा कल के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हम खुद को कर्ता मानते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि सच्चिदानंद है, और ये अनुभूति होती रहती है कि मैं किस कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। तो कैसे हम भगवान के लिए क्या सेवा कर सकते हैं? कैसे हम भगवान के लिए कार्य कर सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं परपट में कि अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? बताइए। तो यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद कि अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य। तो सबसे पहले भक्ति में कार्य करने के लिए हमें सतोगुणी अवस्था में आना पड़ेगा, क्योंकि जो भक्ति है वो सत्वगुण में होती है। और भक्ति किसकी होती है? केवल भगवान की होती है ना। इवन देखा जाए कि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, ऐसा अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? क्या वो सीधे तौर पे भगवान के शरण में आता है? नहीं आता, क्योंकि उसके हृदय में इतनी इच्छाएं हैं कि उनको पूरा करने के लिए वो क्या करता है? देवी देवताओं की शरण में जाता है।
और देवी देवताओं की शरण में जाने के बाद भी क्या होता है, ऐसा व्यक्ति कितने भी जन्म देवी देवताओं की जब भक्ति कर ले, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि उसका हृदय शुद्ध नहीं हो पाता। ऐसा शास्त्रों में कितने उदाहरण है, कोई एक दो उदाहरण बताना चाहेगा कि जिन्होंने देवी देवताओं की भक्ति की हो लेकिन तो भी शुद्धि ना हो? हिरण्यकाशिपु है। हिरण्यकाशिपु मतलब इतनी अगाध भक्ति की उन्होंने, तपस्या की, लेकिन किस लिए की? भगवान विष्णु को मारने के लिए। और कोई उदाहरण? रावण का भी है। तो रावण ने भी कितनी भक्ति की, लेकिन क्या पर्पस था? कागज के लिए, ताकत के लिए, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि देवी देवताओं की उपासना करने से भी हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता, लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो क्या होता है? अल्टीमेटली हमारा हृदय शुद्ध होता है। और कलयुग में भगवान किस रूप में प्रकट हुए हैं? हरि नाम के रूप में, है ना। और कलयुग में कहा जाता है कि भगवान की विशेष कृपा है कि जब भगवान ने देखा कि इन बद्ध जीवों का उद्धार कर पाना संभव ही नहीं है, तो भगवान क्या हुए? वैसे तो भगवान त्रिगण की त्रिलोकों में भगवान प्रकट होते हैं, ये तो शास्त्रों का वर्णन है, लेकिन भगवान कलयुग में भी प्रकट होते हैं छंद अवतार में, मतलब भक्त के रूप में, छिपा के खुद को, कि भगवान खुद की शक्ति को प्रकट नहीं करते जैसे चैतन्य महाप्रभु। लेकिन कहा जाता है कि कले दोष निदय राजन अस्ति एको महान गुणा, कि ये जो कलयुग है केवल द्वेषों से भरा हुआ है। आप देख रहे हो कितने डेली आप न्यूज़ देखते हो, है ना। कितनी आपने अच्छी खबरें सुनी है न्यूज़ के ऊपर कि आज अच्छी खबरें हैं, है ना। तो पूरे दिन हम देखते हैं, पूरा 24 घंटे कुछ ना कुछ न्यूज़ चलती रहती है कि आज यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। तो हम देख रहे हैं कि चारों ओर कलयुग में क्या है? केवल कलेश ही कलेश है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति सोचता है कि इन कलेशों से मैं मुक्ति पा लूँगा, तो संभव ही नहीं है। एक व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेगा उसका, तो दूसरा अपने आप ही आ जाएगी, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि कले दोष निदय राजन अस्ति एक महान गुण, कि इस कलयुग में ऐसा होते हुए भी एक महान गुण क्या है? भगवान का नाम। इस कलयुग में केवल एक महान गुण क्या है? भगवान का नाम। और जो क्या करने वाला है? केवल भगवान का नाम लेने से, जो कि हर कोई कर सकता है आप में से, है ना। नाम लेना कोई मुश्किल नहीं है, हर कोई भगवान का नाम ले सकता है। और केवल उस छोटे से नाम लेने से भगवान कहते हैं त्रायते महतोभया, कि भगवान कह रहे हैं कि स्वल्पमिमस्य धर्मस्य त्रायते महतो, कि अगर कोई थोड़ा सा भी मेरी सेवा कर लेगा तो क्या मैं करूँगा? उसको बड़े से भय से भी तार दूंगा। ये भगवान गीता में खुद कह रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ का हमें क्यों ना लाभ उठाना चाहिए, है ना। जब हम लोग जानते हैं कि जब हम शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं, जब हम अपनी जो हमारी जो इटर्नल हमारी आइडेंटिटी है, जब जो हमारा शाश्वत रूप है कि हम भगवान के दास हैं, तो अगर हम इसी चीज़ को जीवन में करते हुए, जैसे कि मान के चलिए यदि एक गृहस्थ जीवन में भी हमारा क्या कर्तव्य है कि हमें अपने इस शारीरिक शरीर को पालने के लिए, जो हमारे परिवार है उसको मेंटेन करने के लिए, या हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन अर्जित करना होता है, कुछ काम कार्य करना होता है, क्योंकि मन का स्वभाव है कि उसको कहीं ना कहीं लगाना है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे उस चीज़ के अंदर इतना नहीं घुस जाना चाहिए कि मैं पूरा जीवन ही केवल पैसे कमाने में लगा दूं और जो जीवन का लक्ष्य है उसको भूल जाऊं। तो इसी प्रकार अगर एक उदाहरण मैं बताऊं कि जो एक तत्ववादी व्यक्ति होता है जिसकी आज चर्चा हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? हर परिस्थिति में क्या करता है? वो भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है। वो हर क्षण ये सोचता है कि कैसे मैं भगवान की सेवा करूं। और ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी अपने जीवन के इस मूल्य समय को नहीं गंवाता। तो एक बार क्या हुआ कि किसी का एक मित्र था, तो रास्ते में वो आ रहा था, तो रास्ते में क्या हुआ? एक व्यक्ति सोने के सिक्के बांट रहा था। तो अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि उस सोने के सिक्के को, क्योंकि कैरी करने के लिए उसके पास कोई कुछ नहीं था, कोई बैग नहीं था, तो उसने क्या किया, उसके हाथ में जितने आ सके उसने ले लिए और अपने घर पे वापस गया। तो अपने माता पिता से उन्होंने कहा कि ये कुछ सोने के सिक्के मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि रास्ते में कोई व्यक्ति बांट रहा था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा अर्जित करने के लिए कोई बैग नहीं था, इसीलिए मेरे हाथ में जितने आए मैं लेकर आ गया। तो उस समय आप क्या बोलोगे उसके? अगर मान के चलिए उस माता पिता की जगह पर अगर आप लोग हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे उससे? बताइए।
अच्छा, आगे से और कोई? तो वो माता पिता क्या कहते हैं? कहते कि कोई बात नहीं, उस समय तेरे पास थैला नहीं था, लेकिन अभी चल, हम भी तेरे साथ चलेंगे और क्या करेंगे, जितना ज्यादा हो सके लेने का प्रयास करेंगे, है ना। क्योंकि कलयुग में हमारी यही स्थिति है ना कि इवन हमारे पास है, मान के चलो कि एक व्यक्ति के पास 2 फोन है ना, 2 क्या, अब तो 4 फोन लगा लो आप, 4 फोन है, और उसमें से अगर एक चोर छीन के भी भाग जाए तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, 3 को छोड़ के उसको भागने का प्रयास करेगा, वो 3 भी छोड़ देगा, है ना। तो ऐसी हमारी स्थिति है। तो वो क्या कर रहा है कि उसके माता पिता ने क्या कहा कि अभी 2 हाथों में क्यों, पूरा बैग लेके चलते हैं और लेकर आते हैं, हमें लेके चल। तो इसी प्रकार जो एक तत्ववादी व्यक्ति होता है, जो एक भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जो जानता है कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षण ऐसी परिस्थिति को नहीं छोड़ता जहां भगवान की, समझे, कि जहां भगवान का गुणगान सुनने को मिल रहा हो, जहां भक्ति में प्रगति करने का मौका मिल रहा हो। जैसे साधुओं का संग, है ना, कि सबसे पहले हमें भक्ति शुरुआत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भक्तों का संग ही लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि एक शराबी व्यक्ति क्या करेगा, आपको शराब की लत देगा, है ना। तो इसी प्रकार जब हम भक्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान के भक्तों के सानिध्य में आना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति की शुरुआत ही आपकी भक्तों के साथ होती है। और जब आप भक्तों के साथ आएंगे तो स्वाभाविक है कि धीरे धीरे आप सारी चीजें खुद ही करने लग जाएंगे, आपको करने की जरूरत ही नहीं है ना। संगा संजायते कामा, कि भगवान कह रहे हैं कि जैसा संग करोगे धीरे धीरे आपकी मनोवृत्ति वैसी ही होने लगेगी। तो ऐसे यहाँ पे कितने लोग हैं कि जो फर्स्ट टाइम ऐसे ही दर्शन करने आए, घूमने के लिए आए, लेकिन उन्होंने भगवान के दर्शन किए, भगवान का प्रसाद पाया, भगवान की कथा सुनी, और आज धीरे धीरे वो क्या करते हैं, आने का प्रयास करते हैं, है ना। किस लिए? क्योंकि एक व्यक्ति इतना दुखी है इस संसार में कि जब वो भगवान के दर्शन करता है या भगवान का कीर्तन सुनता है, भगवान की कथा सुनता है, तो उसे सच में एक आनंद की अनुभूति होती है ना। आप सबका भी अनुभव होगा, क्योंकि वो आनंद की अनुभूति किसे होती है, मुझे होती है, जो वास्तविक मैं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब आत्मा का जो एक मूल स्वभाव क्या है, जब वो भगवान का गुणगान सुनता है, परमात्मा, आत्मा जब परमात्मा की सेवा में लगता है तो उसको स्वाभाविक आनंद आता है। जैसे प्रभुपाद यहाँ परपट में लिख रहे कि सच्चिद आनंद, है ना, जो भगवान का स्वरूप क्या है, सच्चिद आनंद। क्या करते हैं भगवान गोलोक में, बंसी बजा के गाय तो चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम कष्टों को झेल रहे हैं। तो जब हम इन कष्टों को झेलते झेलते फाइनली भगवान की शरण में आते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान का कीर्तन सुनते हैं या भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो सच में एक ना एक बार तो हमें वो आनंद की अनुभूति होती है कि हाँ सच में कुछ आनंद है, यहाँ पे कुछ तो शांति है। लोग क्यों जाते हैं मंदिरों में, है ना, पहले के समय में लोग क्यों जाते थे, किसी का अनुभव है? शांति के लिए जाते थे। लेकिन आज लोग मंदिर क्यों आते हैं? अपनी शांति के लिए आते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जब हम भगवान के सानिध्य में आएंगे धीरे धीरे, तो स्वाभाविक है कि हमें और आनंद आएगा। ऐसे यहाँ कितने लोग हैं जो अलग अलग सेवाएं कर रहे हैं, जो एक बार यहाँ पे खिचड़ी बांटने आए, आज वो अभी तक खिचड़ी की सेवा कर रहे हैं, बांटने की। कुछ लोग यहाँ सफाई करने आते हैं तो आज वो सफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा करने में उनको एक अलग ही आनंद आता है। और ऐसा नहीं है, इवन प्रभुपाद जी के इस मोमेंट में आप देखोगे कि सेवा करने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। भगवान का मंदिर साफ करके सेवा कर सकता है, कोई अन्नदान करके कर सकता है ना, कोई प्रचार करके, कोई कीर्तन करके, कितनी सारी सेवाएं हैं, कोई कथा करके कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की सेवा करना है। आज के समय में लोग सोचते हैं कि यार भगवान का मेरे को, अब मैं खुद को दास जब समझ लूंगा, आज की मेंटेलिटी क्या है कि मुझे बॉस बनना है। अब मैं आपका दास बन गया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, है ना। एक स्टैंडर्ड है मेरा, एक रेपुटेशन है समाज में। अगर मैं आप मेरे बॉस बन जाओगे तो मैं तो आपका सर्वेंट हूँ, जैसा आप बोलोगे मेरे को करना पड़ेगा, ये तो मेरी बेइज्जती है। तो मुझे भी क्या करना है, मुझे कंपटीशन करके बॉस बनने का प्रयास करना है। ये चलता है ना समाज में, कंपटीशन है ना, कि एक व्यक्ति को गिरा के मैं क्या करूं, ऊपर उड़ जाऊं। तो इसी प्रकार लोग क्या सोचते हैं, यदि मैं भगवान की शरण में आया और खुद को मैंने अपना उनका दास मान लिया तो क्या हो जाएगा, मैं तो छोटा हो जाऊंगा। लोग कहेंगे यार ये तो भगवान का भक्त बन गया, ये तो दास बन गया, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है,
मतलब कुछ काम धंधा नहीं होगा, तो इसीलिए भगवान की शरण में चला गया। लेकिन अगर हम शास्त्रों में देखें, क्या वास्तव में ये चीज़ें सत्य हैं कि जिसने भगवान की शरण ली है, क्या सच में उसकी ये परिस्थिति हुई है या उसका वैभव और बढ़ गया है? बढ़ा है ना? कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे आप शास्त्रों से? प्रहलाद महाराज, बलि महाराज का हम ले सकते हैं कि प्रहलाद महाराज बलि महाराज क्या हुआ कि उन्होंने 3 पग भूमि भगवान को क्या किया? वचन किया देने का। लेकिन जब उन्होंने फाइनली, जब भगवान ने 2 कदम में पूरा भूलोक नाप दिया, जब तीसरा कदम भगवान ने कहा कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है, कहाँ रखना है, तो उन्होंने क्या कहा कि भगवान ये शरीर ही है मेरे पास, अब जो जिसे मैं अपना मानता हूँ, आप इसके ऊपर अपने चरण रखिए। तो अब क्या बलि महाराज को हम कोई निंदा करते हैं अब शास्त्रों में? उनका तो वैभव बढ़ गया ना, उनका तो गुणगान बढ़ गया। किस लिए? कि उन्होंने सब कुछ भगवान की सेवा में दे दिया, अपना शरीर भी भगवान की सेवा में दे दिया। इसी प्रकार हम अपोजिट लें तो क्या रावण को क्या करते हैं? हम अच्छा भक्त मानते हैं। निंदा होती है ना रावण की कि कैसे सीता माता का हरण किया, जिसको आज हर साल हम लोग पुतला बना के जलाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जब हम भगवान की शरण में आते हैं तो क्या होता है? स्वाभाविक है कि हमारा गुणगान बढ़ता है ना। जैसे हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने क्या किया? भगवान की भक्ति को प्रचार करने का प्रयास किया पाश्चात्य जगत में। क्या आज वो गुणगान में नहीं है? ये बताओ। उनकी कृपा से आज कितने विश्व में मंदिर हैं जो कृष्ण भावना भवित फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। हम जैसे, आप जैसे कितने लोग जुड़ रहे हैं जो इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना। अपना अच्छा जीवन बना रहे हैं। कम से कम अगर हम समाज में एक अच्छा व्यक्ति भी बन जाएं तो जाहिर सी बात है कि 4 लोग देख के आपको जरूर प्रभावित होंगे कि कैसे ये व्यक्ति ऐसे गंदे माहौल में भी एक अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है ना। कैसे जैसे कमल एक कीचड़ में खिलता है लेकिन कंटेमिनेटेड नहीं होता है, इसी प्रकार एक जब भक्त है जो भगवान के सानिध्य में आता है, भक्तों के सानिध्य में आता है, मोरालिटी को फॉलो करता है, तो क्या करता है? धीरे धीरे स्वाभाविक है कि उसका गुणगान अपने आप बढ़ने लगता है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो एक तत्ववादी व्यक्ति होता है वो जानता है कि असली जो शांति है, असली जो सुख है वो कहाँ है? भगवान के चरणों में। लेकिन एक अहंकारी व्यक्ति इस चीज को नहीं मानता और वो अपने निथक प्रयास करता रहता है कि एक ना एक दिन मैं क्या करूंगा? सुख को प्राप्त कर लूंगा। तो आगे बता रहे हैं कि वह अपने आप को कृष्ण भावनाविद के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है। तो इंद्रियां तृप्ति, इसका मतलब समझते हैं आप? इंग्लिश में बोलते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। तो क्या करना? मान लो कि मुझे कोई चीज़ें ज़्यादा पसंद है खाना, तो उसे मैं क्या करता हूँ? बिना भगवान को भोग लगाए खा लेता हूँ, है ना। या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि मुझे अपने कंफर्टेबल लाइफ के लिए सारी चीज़ें करनी है। मुझे घूमने के लिए नई गाड़ियाँ चाहिए, है ना, और मुझे घर बनाना है, बंगला बनाना है, ये बनाना है, लेकिन किस लिए? अपने खुद के सुख के लिए। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं गीता में कि यत करोषि यत अशनासि यत जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष मद अर्पणम। कि सिंपल सा है कि अगर आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो वो क्या करो? केवल मुझे अर्पित करते हुए करो, है ना। कि अगर मैं कुछ बना भी रहा हूं तो किस लिए बना रहा हूं? भगवान आपकी सेवा के लिए। सिंपल है, 2 मिनट लगते हैं भगवान के भोग लगाने में। आप भोग लगाइए तुलसी डाल के, और उससे क्या होगा? जो उसके अंदर कार्मिक रिएक्शन होते हैं वो सब भगवान ग्रहण कर लेते हैं, और क्या होता है? प्रसाद के रूप में आप उसे स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ें भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कहीं लगे कि अब तो मुझे सारी चीज़ें भगवान को देनी ही पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। तो सिंपल है कि उसका जो भी रिजल्ट है उसे मुझे भगवान को अर्पित कर देना है ना। अगर मैं किसी कार्य पे जा रहा हूँ, मैं किसी जॉब करने के लिए जा रहा हूँ, तो सिंपल मुझे भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान ये सब मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, है ना। और जब अगर मैं उससे कुछ धन भी कमाता हूँ तो अगर मैं उसका कुछ पार्ट भगवान की सेवा में लगाऊं तो क्या होगा? उस चीज़ को मैं शुद्ध कर सकता हूँ, है ना। सिंपल जैसे कि अगर एक रोड से सिंपल पानी निकल रहा है तो क्या आप उसे डायरेक्ट पी लेंगे? नहीं पियेंगे ना।
उसमें अगर एक फ़िल्टर लगा दिया जाए तो आप उसे पी लेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि फ़िल्टर एक गंदगी को निकालने का काम करता है। तो इसी प्रकार जब हम जगह जगह से धन अर्जित करते हैं, जगह जगह से हम पैसे कमाते हैं, हम नहीं जानते कि वो पैसा उस व्यक्ति ने कैसे कमाया है ना? इस चीज़ का भी हमें रिएक्शन लगता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इस चीज़ का भी हमें एक रिएक्शन लगता है। तो लेकिन जब हम भगवान की सेवा में उस चीज़ को लगाते हैं तो क्या होता है, भगवान उस चीज़ को शुद्ध करते हैं, है ना? और ऐसे करने से क्या होता है, हम मतलब करोड़ों करोड़ जन्मों के जो पाप होते हैं उनसे भी हम बच जाते हैं। इवन भगवान कह रहे हैं कि भगवान के भक्त कह रहे हैं चैतन्य चरितमृत में कि पूछ रहे हैं कि वैष्णव कौन है, कि अगर मुझे पहचानना है कि भगवान के भक्त कौन है, वैष्णव कौन है, तो कैसे पहचाने? तो सिंपल सा वर्ड भगवान ने बताया कि जो भगवान का नाम ले रहा है, जो भगवान का एक बार भी नाम ले रहा था, वो क्या है, भगवान का भक्त है। और एक बार नाम लेने से क्या होता है, आप इतने पाप कर भी नहीं सकते जितना भगवान का एक नाम लेने से खत्म हो जाते हैं, है ना? और सिंपल कहा जाता है शास्त्रों में कि भगवान की मुस्कान इतनी सुंदर है कि एक बार आप उस पर ध्यान कर लें तो कहा जाता है कि व्यक्ति के जो करोड़ों जन्म के जो दुखों के सागर होते हैं वो सूख जाते हैं केवल भगवान की एक स्माइल दर्शन करने से। तो जो भगवान को मतलब हम देखने से इतना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उनके नामों से हम इतना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों उस चीज़ का लाभ नहीं उठाते? तो सिंपल सी ये चीज़ है। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मैंने तुम्हें सारे शास्त्र सरल सी भाषा में कंपाइल करके दे दिए, लेकिन अब आप इसे नहीं पढ़ोगे तो इसमें किसका नुकसान है? अब जैसे सिंपल है कि अगर हमें किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हमें उसकी जो भी रिलेटेड हमें जो सिलेबस है उसको भी पढ़ना है आराम से, है ना? पूरी तैयारी करनी है। और फिर जब एग्ज़ाम से पहले क्या होगा, हमें टाइम टेबल भी मिलेगा, डेट शीट भी मिलेगी कि इस तारीख को इस जगह पे हमारा एग्ज़ाम है। लेकिन डेथ के केस में ऐसा होता है क्या? डेथ से पहले हमें कोई डेट शीट दी जाती है कि इस जगह आपकी डेथ होने वाली है? नहीं होने वाली, नहीं मिलता ना कुछ भी। सर्टेनली ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन एक तत्ववादी व्यक्ति क्या जानता है, जो शुरू से शास्त्रों को पढ़ता है, ऐसा व्यक्ति जानता है कि मृत्यु भी एक सत्य है ना? कि जरूरी नहीं है कि हम क्रिमेटोरियम का जो एक प्लेस है, एक शमशान घाट है, हम शहर से बाहर बना लें ये सोच के कि हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज़ को तो शहर के बीचों बीच होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति डेली उसको देखे और उसे पता चले कि एक दिन मेरा भी यही होना है ना? तो लेकिन एक तत्ववादी व्यक्ति क्या सोचता है, वो जानता है कि एक दिन ये शरीर क्या होगा, नष्ट हो जाएगा और मुझे क्या करना पड़ेगा, ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, स्टार्टिंग से ही आर्ट ऑफ डाई इस चीज़ को सीखता है कि मैं कैसे एक सतोगुण में अपने शरीर को छोड़ूं, है ना? आज के समय में हम देखते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है, लोग शरीर कहाँ छोड़ते हैं, हॉस्पिटल में छोड़ते हैं, रोड एक्सीडेंट में छोड़ते हैं, है ना? फिर ऐसे व्यक्ति क्या, मान के चलिए कि मेरे शरीर की आयु 100 वर्ष है और अगर मैं इससे पहले ही इसको किसी एक्सीडेंट से ख़त्म कर लूँ, अगर मैं 50 साल का होते ही खुद को ख़त्म कर लूँ तो वो 50 साल तो मुझे इस संसार में भटकना ही पड़ेगा। मुझे एक बफर बॉडी की नीड होगी ताकि मैं कुछ खा सकूं, है ना? तो ऐसे ही हम देखते हैं कि खुद को हम कितना कष्ट पहुंचाते हैं। पहले ही हमें आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, इन 3 चीज़ों से गुजरना ही होता है। ये तो आप मान लीजिए कि यदि मैं इस संसार में हूँ तो मैं भगवान का अपराधी हूँ, है ना? अगर मैंने कोई भी शरीर प्राप्त किया है तो ये मेरे कर्मों का नतीजा है कि जिसको मुझे इस शरीर में रह के भोगना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं इस कर्म बंधन से भी मुक्त हो सकता हूँ। कैसे? केवल भगवान का नाम जप करके। अगर आप धीरे धीरे भगवान का नाम जप शुरू करोगे तो आप स्वाभाविक है देखोगे कि आप खुद के अंदर कितना बदलाव पाओगे, है ना? धीरे धीरे आप इस चीज़ को आप करने का प्रयास करना कि आप, जरूरी नहीं है कि आप हर दिन मंदिर नहीं आ सकते, आप हफ्ते में एक दिन रूल बनाइए कि मैं मंदिर दर्शन करने आऊँ। तो आप धीरे धीरे देखोगे कि भगवान की, आप चाहे 15 मिनट आप भगवान को दें, आप देखोगे कि उसके अंदर आपको कितना लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के मैं केवल भगवान की भक्ति करने बैठ जाऊं, तो ऐसा भी संभव नहीं है, है ना? आज के दौर में हमें अपने शारीरिक कार्य को भी करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ हम भगवान का नाम भी जप करें तो हमें पूर्ण लाभ होगा। तो आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि क्योंकि ये परिस्थितियाँ जन्य तथा अस्थायी है, वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। तो सिंपल है कि भगवान, कहा जाता है कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। कितने लोगों ने सुना है? बहुत फेमस चीज़ है। तो अब जब जिनकी इच्छा से एक पत्ता तक नहीं हिलता तो क्या उनकी मर्जी के बिना हम कुछ भी कर सकते हैं? नहीं करते ना। देखो,
भगवान इस सृष्टि को बहुत एकदम स्मार्टली मेंटेन करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अभी कहा जाए कि जनसंख्या बढ़ती जाए तो इसको कम कैसे करेंगे, तो भगवान ने एक डेथ का कॉज लगा दिया कि अगर जन्म है तो मृत्यु भी हो रही है, उससे क्या हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है ना। और अगर भगवान को लगता है कि कुछ ज़्यादा ही आतंक बढ़ रहा है तो भगवान क्या करते हैं, एक पावरफुल व्यक्ति की दिमाग की साइकोलॉजी बिगाड़ देते हैं। फिर क्या होता है, दो देशों में युद्ध हो जाता है, तो वहाँ सारा काम बल्कि में हो जाता है ना। तो इसे क्या कहते हैं, मास रिएक्शन कहते हैं। कि ऐसी स्थिति में भी भगवान क्या करते हैं कि उनका उद्धार ही करते हैं, है ना। जैसे भगवान किस कुल में आए थे, भगवान कृष्ण, किसी को याद है तो, भगवान यदुकुल में आए। और यदुकुल कहा जाता है इतना शक्तिशाली था कि पूरे महाभारत के युद्ध में केवल यदुकुल वासी ही बचे, 5 पांडव बचे और 9 व्यक्ति बचे थे, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ नाम। तो अब इतने सारे लोगों, 18 अक्षौणी सेना थी, मतलब इतने लोगों को मरने के बाद अब केवल यदुवंशी ही बचे। तो इससे उनको क्या हुआ, अपने ऊपर गर्व हो गया कि हम यदुवंशी, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के वंशज में आते हैं, हमें तो कोई नहीं मार सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या हुआ कि जब उनको अपने ऊपर गर्व आ गया तो क्या किया, भगवान ने उनकी भी ये व्यवस्था की कि अगर ये ऐसे व्यक्ति, अगर क्योंकि भगवान के भक्त हैं तो इनको मार पाना बड़ा कठिन है, तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने धाम लेके जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे इस श्लोक का जो, जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसी प्रकार आगे बता रहे हैं कि वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है, फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, है ना। तो भगवान गीता में आगे भी कह रहे हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षति, कि जो व्यक्ति शास्त्रों की शरण लेता है, जो भगवान को तत्व से जानता है, ऐसे ही व्यक्ति क्या होता है, गुरु है ना। ऐसा व्यक्ति गुरु कहलाता है कि वो शास्त्रों को जानता है, वो भगवान को तत्व से जानता है। ऐसा नहीं है कि बस मैं भगवान के आगे आऊं और भगवान के आगे हाथ जोड़ लूं और मैं भगवान को जान गया, या थोड़ा सा टीवी पे लिटिल कृष्णा देख लिया तो मैं जान गया, ये संभव नहीं है ना। तो उसके लिए भगवान ने क्या दिया है, ये मैनुअल दिया है ना। तो इसको हमें पढ़ना है केवल 15 मिनट, अगर हम सच में भगवान को तत्व से जानना चाहते हैं। और जब हम इस चीज़ को तत्व से जानेंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, कि हम इस शरीर में रहते हुए भी इन कष्टों को आराम से झेल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय।